हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और वीडियो को आपको अंत तक जरूर से देखना है और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, प्रश्न कैसे थे, ये आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी दोस्तों आने वाले जो एग्जाम है हमारे और जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सचिवालय रक्षक, बाकी वीडियो स्पेशल और दरोगा एसआई भर्ती के लिए, बंदी रक्षक भर्ती के लिए। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ पर आसान भी हो सकता था, लेकिन दोस्तों आपकी तैयारी और अच्छी हो सके इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है चार चार दोस्तों इस तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं। वरना दोस्तों आयोग पूछ सकता है कि जो है युग चरण जो है किसका काव्य संग्रह है, बिना दीवारों का घर ये किसकी रचना है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मुक्तिबोध की कोई रचना पूछ ली या शैलेश मैटानी की कोई रचना पूछ ली। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर चार चार इसलिए लिया है कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बिना दीवारों का घर। दोस्तों ये है मन्नू भंडारी की रचना है, बिल्कुल सही है। तट की खोज, दोस्तों ये शैलेश मैटानी की नहीं है। तट की खोज दोस्तों ये है हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई की दोस्तों रचना है तट की खोज, ये आपको याद रखना है। और हरिशंकर परसाई को दोस्तों 1982 में विकलांग छरदा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, विकलांग छरदा का दौर के लिए। और पक्षी और दीमक दोस्तों ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की, ये भी हमारे सिलेबस में है। और काठ का सपना, पक्षी और दीमक, ये दोस्तों इनकी कहानी है गजानन माधव मुक्तिबोध की। और मुक्तिबोध को दोस्तों कहा जाता है पहला तार सप्तक कवि, दोस्तों कहा जाता है पहला तार सप्तक कवि, दोस्तों इनको कहा जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध को। और युग चरण दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी की ही दोस्तों ये रचना है, युग चरण हो गया। इसके अलावा हिमकृतिनी है, समय के पांव, दोस्तों ये काव्य संग्रह है माखनलाल चतुर्वेदी की। और मन्नू भंडारी को दोस्तों 2008 में जो है व्यास सम्मान दिया गया था, एक कहानी यह भी के लिए, आत्मकथा थी इनकी। आपका बंटी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन्नू भंडारी का, इसे भी आपको याद रखना। आपका बंटी दोस्तों इनका जो है उपन्यास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तट की खोज, दोस्तों ये है किसकी रचना है, ये है दोस्तों हरिशंकर परसाई की। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं और उसके बाद आपको अपना सही उत्तर यहाँ पर टिक करना है। पत्र लेखन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। भाषा शैली स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। दोस्तों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। पत्र प्रभावपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण व शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों करेंगे। उटपटी भाषा का प्रयोग आप नहीं करेंगे। शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, दोस्तों बार बार अगर कोई चीज़ दोस्तों आप बार बार शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे तो दोस्तों वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर गलत है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, दोस्तों ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे आपसे सिर्फ वसुधा पत्रिका ही पूछ सकता था एक प्रश्न में, मतवाला ही पूछ सकता था एक प्रश्न, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुश्किल दोस्तों इसलिए आपको क्योंकि ये सभी के सभी दोस्तों हमारे सिलेबस में है और आपको यहाँ पर याद हो सके, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह का प्रश्न बनाया गया है जबरदस्ती। तो विकल्प दोस्तों ये है, विकल्प ये शैलेश मैटानी है, थोड़ा लिखने में शैलेश मैटानी। विकल्प और जनपक्ष दोस्तों जो पत्रिका है ये है शैलेश मैटानी। वसुधा दोस्तों मध्य प्रदेश से हरिशंकर परसाई, दोस्तों बिल्कुल सही है, वसुधा हरिशंकर परसाई। मर्यादा महादेवी वर्मा, दोस्तों नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मर्यादा दोस्तों ये है मुंशी प्रेमचंद्र, मर्यादा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र। इसके अलावा हंस पत्रिका किसने, मुंशी प्रेमचंद्र। मर्यादा मुंशी प्रेमचंद्र, जागरण मुंशी प्रेमचंद्र, माधुरी मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की 4 पत्रिकाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। और महादेवी वर्मा ने दोस्तों एक पत्रिका थी, इसका नाम था चांद। तो चांद पत्रिका का प्रकाशन किया था किसने, महादेवी वर्मा ने। मतवाला दोस्तों ये जो पत्रिका है किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मर्यादा, दोस्तों ये होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस प्रकार के पत्र में प्रेषक अधिकारी सामान्यतः केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है और अपने पद का उल्लेख नहीं करता। दोस्तों धांसू प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
प्रश्न को आपको पहले ध्यान से समझना है। किस प्रकार के पत्र में प्रेषक अधिकारी सामान्यतः केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है, अपने पद का उल्लेख नहीं करता? दोस्तों ये है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों एक जो है हमारा अनौपचारिक पत्र होता है, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है दोस्तों क्योंकि इसका संबंध जो है व्यक्तिगत होता है। अर्ध सरकारी पत्र में दोस्तों ये होता है व्यक्तिगत, इसका संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। और अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्वनाम से यहाँ पर प्रश्न आ गया है। यूपीएसआई में दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में रेखित शब्दों का सर्वनाम प्रकार बताइए। दोस्तों आपको सिर्फ अपने आप इतना ही आपको ध्यान रखना है और 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, सीधे उत्तर अपना यहाँ पर टिक करना है। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या निजवाचक। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये पुरुषवाचक तो लग नहीं रहा होगा, संबंध भी नहीं है, निश्चय भी नहीं है, यह वह, इसका से उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें दोस्तों कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आएगा आप, अपना, अपने आप, जो कि यहां पर दिया हुआ है, आप ही, स्वयं, निज का मतलब ये अपना, और खुद भी हो सकता है कहीं पर, तो ये आपको पहचान लेना दोस्तों, जहां पर भी आपको दिखाई दे सभी निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय दोस्तों एक कैसा है दोस्तों? एक विशेषण है पर्वतीय, उसकी विशेषता क्या है दोस्तों? वो है पर्वतीय। अब पर्वतीय दोस्तों आपको यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण लगा क्या, प्रमाण लगा या सार्वनामिक तो नहीं लगा होगा। एक दोस्तों गुण है ना कि पर्वतीय है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। विशेषण के दोस्तों 4 भेद होते हैं, कौन कौन से दोस्तों? एक संख्यावाचक जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है, गुणवाचक ये भी हो गया दूसरा, परिमाणवाचक ये भी तीसरा ऑप्शन, और डी सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों 4 यहाँ पर विशेषण के प्रकार होते हैं, ये भी आपको प्रश्न से याद रखना है, और पर्वतीय हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब दोस्तों आपने इतनी बार जो है 22 भाषाएं पढ़ ली हैं, अभी भी दोस्तों अगर आपने प्रश्न गलत किया फिर दोस्तों आपने फिर क्या पढ़ा भाषाओं के बारे में? क्योंकि देखिए दोस्तों आप कई बार पढ़ चुके होंगे। अब ऑप्शन देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। कई अभ्यर्थी यहाँ पर नेपाली टिक कर देंगे, लेकिन आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो बिल्कुल आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। उर्दू लगेगा कई अभ्यर्थियों को जिन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों उर्दू भी है, नेपाली भी है, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी दोस्तों, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी दोस्तों ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में से शामिल किया गया था। तमिल भी दोस्तों इसमें, तमिल भी है। छत्तीसगढ़ी दोस्तों नहीं है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं हैं, लेकिन दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ी नहीं है। और छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है, ये आपको याद रखना है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, और इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों जोड़ा गया था पीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल दोस्तों उसी तरह के प्रश्न मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, सावरकर बंधु ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। श्याम सुंदर दास ने 1 नंबर के लिए आएगा दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? दोस्तों कुमाऊनी है ना, बिल्कुल है, गढ़वाली है, बिल्कुल है, जौनसारी है, हिमाचली है, लेकिन दोस्तों मालवी जो है ये पहाड़ी दोस्तों नहीं है दोस्तों, ये है राजस्थानी। अब राजस्थानी की दोस्तों 4 बोलियां, पूर्वी राजस्थानी में दोस्तों आती है जयपुरी या ढूंढानी, पश्चिम में दोस्तों पड़ता है मारवाड़ी, उत्तरी दोस्तों हो गया मेवाती, और दक्षिणी राजस्थानी दोस्तों ये आता है मालवी। तो ये इस तरह से आपको याद रखना, और इसका से उत्तर हो जाएगा मालवी।
अगला प्रश्न है सौ का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों ये जो सौ है ना, शिखर वाला सौ है। शिखर वाला दोस्तों जो सौ है, इसका दोस्तों जो उच्चारण है कहाँ से होता है? ये दोस्तों होता है तालु से। ये दोस्तों एक सौ और है, ये दोस्तों एक सौ और है, ये दोस्तों तालव्य सौ, ये होता है हमारा मूर्धन्य सौ। जो ये पेट कठा जो सौ जिसे आप कहते हैं, ये होता है मूर्धन्य सौ, और जो ये सौ है ये होता है दंती। तो तीनों आपको याद रख लेने हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा तालु। तालु तालु ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। अब मनुष्यता में दोस्तों आपको क्रिया तो कोई नहीं लगी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों इस बार ऑप्शन भी यहां पर जबरदस्त हैं, ऑप्शन भी जबरदस्त हैं। तो मनुष्यता दोस्तों क्या है, अगर दोस्तों यहां पर होता मनुष्य, तो मनुष्य दोस्तों अगर यहां पर होता तो दोस्तों वो होता मनुष्य में दोस्तों सारे मनुष्य आ जाते, यानी कि दोस्तों हो जाती जाति। मनुष्यता दोस्तों यहां पर भाववाचक, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा दोस्तों है मनुष्यता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। अब अग्नि का दोस्तों आग तो पर्यायवाची है, हुतासन दोस्तों ये यहां पर जो है ये भी पर्यायवाची है, और आग दोस्तों इसका तद्भव भी है अग्नि का। आग्नेय दोस्तों ये हो जाएगा इसका विशेषण। अग्नि दोस्तों क्या है, अग्नि दोस्तों जो यहां पर है ना ये है विशेष्य, ये है विशेष्य, और ये जो आग्नेय है ये है यहां पर इसका विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जैसे दोस्तों आएगा कि कृपा, अब कृपा दोस्तों क्या है, विशेष्य है, इसका आप विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा कृपालु, कृपालु। जैसे यहां पर लिखा मैंने अचल, अचल दोस्तों क्या है एक विशेष्य है, और इसका विशेषण हो जाएगा आंचलिक, आंचलिक। तो इस तरह से दोस्तों आपको विशेष्य और विशेषण ये भी दोस्तों पहचानने आने चाहिए, या इनसे भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है बिल्कुल एक और धांसू प्रश्न आपके सामने, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। सकर्मक क्रिया में इनमें से क्या दोस्तों, कर्ता पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, या किसी पर भी नहीं पड़ता। अरे गजब, ऐसा भी होता है क्या? नहीं नहीं, इसका दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया में दोस्तों सकर्मक, यहां पर सकर्मक यानी कि दोस्तों कर्म की आवश्यकता होगी, तो कर्म पर दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है। ये आपको याद रखना है। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है दोस्तों उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। यदि दोस्तों आपको एक ट्रिक है पहचानने की, आपको प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर मिले कि क्या क्या किसे किसका, अगर ये जवाब मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने या फिर आप कह सकते हैं उनको जो है जोड़ने वाले अव्यय शब्द ही दोस्तों कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये आपको याद रखना है। और समुच्चय बोधक शब्दों को दोस्तों योजक भी कहा जाता है, योजक भी कहा जाता है दोस्तों। योजक चिन्ह कैसे लगता है, डैश इस तरह से लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे इसमें और आता है, समुच्चय बोधक में जोड़ने का काम कर रहा है, और इसके अलावा हो गया इसलिए, किंतु, परंतु। जैसे मैंने यहां पर लिखा शेखर और गोविंद जो है मित्र है, शेखर और गोविंद मित्र है। अब दोस्तों जो और है ना, यही जो यहां पर है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का यहां पर काम कर रहा है। अगला है, अब देखिए दोस्तों इसे तो आपको जरूर से बताना ही होगा, इसका से उत्तर अपरिणित शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है जिसका परिणाम न निकलता हो। दोस्तों अगर आप जिन्होंने ये किया तो आप बिल्कुल गलत हैं। जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। अब देखिए दोस्तों आरो यारों में पूछा गया था प्रश्न, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। अपरिणित दोस्तों ये हो जाएगा जिसका विवाह न हुआ हो। देखिए दोस्तों एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जो यहां पर है ये भी पूछा गया है। तो अपरिणित दोस्तों हो जाएगा जिसका विवाह न हुआ हो। कितनों से गलती हुई सोचिए जरूर। अगला प्रश्न है मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। दोस्तों एक ना एक मुहावरा आपको जरूर से मिलेगा एग्जाम में, उसका सामना आपको वहीं पर करना होगा। इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस आपको जरूर से करनी होती है। बाकी दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है
वो ही सीधे एग्जाम में आएगा। लेकिन प्रैक्टिस आप किए रहेंगे, आपकी समझ दोस्तों अगर विकसित हुई है तो निश्चित रूप से दोस्तों मान के चलिए कि प्रश्न आपका सही होगा। ऑप्शन आप पढ़ेंगे और सीधे उत्तर अपना टिक करेंगे। तो अल्हारनी मल्हार अलापना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चैन से जिंदगी कटना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, अब दोस्तों ये वर्तनी से यहां पर प्रश्न है। जरूरी नहीं है दोस्तों यही वर्तनी आए, लेकिन वर्तनी से दोस्तों प्रश्न जरूर से आएगा, आ सकता है। आयोग ने दोस्तों, आयोग की नजर गई वर्तनी पर तो आयोग ने वहां पर प्रश्न पूछ लेगा। आयोग अगर वर्तनी पर ध्यान नहीं गया तो 20 ही प्रश्न आने हैं। तो आपको दोस्तों बिल्कुल सभी अपना तैयार करके चलना है। अभ्यस्त दोस्तों आपको लिखना है, दोस्तों नहीं होता है, अभ्यस्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। अब यहां पर आपको बताना है सही वाक्य। वर्तनी दोस्तों देख लिया हमने, अब है वाक्य शुद्धि से प्रश्न। अब यहां पर दोस्तों या तो प्रश्न ऐसे देगा कि एक ही वाक्य को 4 बार लिख कर देगा, या फिर 4 वाक्यों में से आपको बताना होगा कौन सा एक शुद्ध है या फिर कौन सा एक अशुद्ध है। फिर 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी आ सकता है, देखिए इनको ध्यान से पढ़िए। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है, नहीं अटपटा लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। अगला है यहां पर हमारा कैसे, अरे जी रहा हूं, ठीक हो गया। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, दोस्तों बी और डी तो यहां पर सही नहीं है। वह क्या जाने कि मैं कैसे, दोस्तों यहां पर देखिए जाने में यहां पर बिंदी लगी हो, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर सीधे लिखा हुआ है। तो वह क्या जाने कि मैं क्या कैसे जी रहा हूं, दोस्तों यहां पर जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए वाला यहां पर बिल्कुल हमारा सही है। ए और सी में दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हूँ यहाँ पर भी है, हूँ यहाँ पर भी है, जी रहा हूँ कैसे कैसे, मैं की, लेकिन जाने में दोस्तों यहाँ पर बिंदी लगी हो लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयोग ने भी ए इसका उत्तर दिया था। अगला प्रश्न है, असक्त का विलोम यहाँ पर आपको बताना। असक्त देखिए नसक्त, बिसक्त, आसक्त या सशक्त। अब कई अभ्यर्थी होंगे एग्जाम में नसक्त लगाएंगे, कई विसक्त लगाएंगे, कई आसक्त, कई सशक्त। अब जो यहां पर लगाएंगे सशक्त उन्हीं को मिलेगा 1 नंबर। तो असक्त का दोस्तों विलोम हो जाएगा सशक्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से भरमर का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों भरमर होता है भौरे का, भौरे का होता है, बिल्कुल होता है। भरमर को दोस्तों कहा जाता है सिलीमुख, सिलीमुख है इसका पर्यायवाची। मधुकर आप इसे कह सकते हैं भौरे को, भौरा हो गया, भरमर हो गया, भिरिंग हो गया, इसके अलावा मिलिंद हो गया, मधुप हो गया, ये सभी होते हैं भौरे के पर्यायवाची। विभावरी दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची है। मेदनी दोस्तों, मेदनी 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 दोस्तों कहा जाता है पृथ्वी को। मेदनी दोस्तों किसका है, पृथ्वी का है। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।